नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज की श्लोक संख्या है 7वें अध्याय का चौथा श्लोक। भगवान ने 7वें अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग। भगवान इसमें ज्ञान बताने वाले हैं, अपने विषय का ज्ञान और विज्ञान, उसे विज्ञान के प्रकार से बताने वाले हैं। ज्ञान को और विज्ञान को दोनों प्रकार से बताने वाले हैं, और ये उन्हीं को प्राप्त होता है जो भगवान में मई आसक्त मना पार्थ, जो अपना मन भगवान में आसक्त कर लेते हैं। और मई आसक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय, और जो भगवान के आश्रित होकर के भगवान के शरण में जाकर के योग के लिए प्रयत्न करते हैं, ये उन्हीं को प्राप्त होता है। असंशयम समग्र माम यथा ज्ञातसे तच्छृणु। पिछले श्लोक की जब हम चर्चा करते हैं, कल जो हमने चर्चा की थी, कथन कर लेते हैं उसका। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। हजारों में से कोई एक मनुष्य अध्यात्म पर या सिद्धि के लिए या सत्य के लिए प्रयत्नशील होता है। और इस प्रकार जो प्रयत्नशील भी होते हैं, उनमें से कोई ही, बहुत कम मनुष्य ही भगवान श्री कृष्ण को तत्व से जान पाते हैं। इतना ज्यादा, जिसे कहते हैं ये फिल्ट्रेशन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है। हजारों में से कोई एक पहले तो प्रयत्न करता है, और जो प्रयत्न करते हैं उनमें से भी कोई ही भगवान श्री कृष्ण को जान पाता है, और बाकी मध्य में ही प्रयत्न करते हुए ही रह जाते हैं। हाँ, ये बात अवश्य है, इस मार्ग में जो एक बार प्रयत्नशील हो जाता है, उसकी कभी भी, जैसे भगवान ने पिछले श्लोक में कहा था, पार्थ नैवेह नाम, पिछले अध्याय में कहा था, पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न ही कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। तो जो भी इस मार्ग में लग जाता है, उसकी दुर्गति कभी नहीं होती, न इस जन्म में, न अगले जन्म में, न इस देह में, न अगले देह में। और उसने जो भी प्रयास किए हैं वह उनमें आगे ही आगे बढ़ता है, पीछे नहीं जाता है। और बार बार भगवान की कृपा से अंत में प्रयत्नादत मानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धिम ततो याति पराम गतिम। भगवान की कृपा से वह बार बार प्रयास करते करते अपने समस्त पाप कर्मों के फलों से मुक्त होकर के परम गति को प्राप्त हो ही जाता है। यह भगवान का आश्वासन है, यह भगवान का आधार है, यह भगवान का दिया हुआ वचन है। तो इस मार्ग में लगने में कोई आपत्ति नहीं है, और आपको ये मार्ग बहुत कम चुनते हुए मिलेंगे, हजारों में से कोई एक मिलेगा। तो आप ये सोच सकते हैं कि ये एक पागल होगा, और जो बाकी के इतने लोग हैं, जो इस प्रकार का हजारों लोग हैं जो इस मार्ग पे नहीं चल रहे, वो सही होंगे। परंतु ऐसा है नहीं। वे सच्चाई तो ये है कि जो हजारों इस मार्ग पर नहीं चल रहे हैं, वे मोहित हैं, वे मूर्ख हैं, वे ही जन्म मृत्यु के चक्र में लगे हैं। और जो उन हजारों में से एक मनुष्य इस अध्यात्म के मार्ग में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लग जाता है, गीता के परायण हो जाता है, वही बुद्धिमान है, वही ज्ञानी है, और वही सिद्धि के लिए प्रयत्नशील है। बाकी सब तो व्यर्थ ही अपना जीवन जी रहे हैं। जैसा भगवान ने तीसरे अध्याय में कहा था, भगवान ने तीसरे अध्याय में कहा था कि अघायुरिंद्रिया राम मोघम पार्थस जीवति। तो जो इंद्रियों में ही रमण करते हैं, इंद्रियों में ही अपना सुख ऐश्वर्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, वे इस प्रकार का पाप का जीवन ही जीते हैं। अघायु इंद्रिया आराम मोघम, और व्यर्थ ही जीते हैं। मोघम पार्थस जीवति। तो जो हजारों हैं वे व्यर्थ ही जीते हैं। केवल जो एक मनुष्य इस प्रकार अध्यात्म में सिद्धि के लिए, भक्ति के लिए, कर्मयोग के लिए, ज्ञान योग के लिए प्रयत्न करता है, वही अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं, और बाकी व्यर्थ ही जीते हैं। ये भगवान का दिया हुआ ज्ञान है, और भगवान ही प्रमाण है, और भगवत गीता ही प्रमाण है, बाकी सब व्यर्थ है।
तो इस प्रकार हमें जान लेना चाहिए कि बहुत कम मनुष्य इस मार्ग पर चलेंगे। आपके इतने सारे मित्र होंगे, वे सब आपको हजारों में से हजारों मित्र आपको वापस संसार में सुख ऐश्वर्य भोग के तरफ खींचेंगे, आपको पुनः उसमें दलदल में कीचड़ में डालने का प्रयास करेंगे, और एक आध ही कोई होगा जो आपको अध्यात्म के प्रति, भगवान के प्रति ले जाने के लिए निरंतर आपको प्रोत्साहित करता रहेगा। उस मार्ग पर चलने के लिए आपको दृढ़ता और आपको सहयोग और सहारा देता रहेगा। इस बात को जान करके अपने मार्ग पर अडिग रहिए, दृढ़ रहिए, अपने धैर्य शक्ति, आत्मशक्ति को बनाए रखिए। आप हजारों में से अकेले भी हों, आपकी पूरी बिल्डिंग में, आप आपके पूरे गांव में भी यदि अकेले हों, तो भी घबराइए मत, क्योंकि मार्ग तो यही सही है। यह भगवान ने यहाँ पर प्रमाणित कर दिया है। भगवान ने यहाँ पर इसको पूर्ण रूप से स्वीकृति दे दी है कि यही मार्ग प्रामाणिक है। अब आज की श्लोक संख्या है 7वें अध्याय का 4था श्लोक। भूमि आपः अनलः वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकारमिति यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। हिंदी अनुवाद पिता यथारूप श्रील प्रभुपाद। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्ना अपरा प्रकृति है। अष्टधा, अष्टधा यानी 8। English translation Gita as it is, Swami Prabhupada. Earth, water, fire, air, ether, mind, intelligence and false ego. Altogether these 8 comprise my separated material energies. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ है भूमि, पृथ्वी, आपः, जल, अनलः, अग्नि, वायु, पवन, खम, आकाश, मनः, मन, बुद्धि, बुद्धि, एव, निश्चय ही च, तथा अहंकार, अहंकार, इति, इस प्रकार, अयम, ये सब, में, मेरी, भिन्ना, भिन्न, पृथक, प्रकृति ही, शक्तियां, अष्टधा, 8 प्रकार की। इस श्लोक का तात्पर्य भगवद गीता यथारूप से श्रील प्रभुपाद द्वारा। ईश्वर विज्ञान भगवान की स्वाभाविक स्थिति तथा उनकी विविध शक्तियों का विश्लेषण करता है। भगवान के विभिन्न पुरुष अवतारों की शक्ति को प्रकृति कहा जाता है, जैसे कि सातवतंत्र में उल्लेख मिलता है। सृष्टि के लिए भगवान कृष्ण का स्वांश 3 विष्णुओं का रूप धारण करता है। पहले महाविष्णु हैं जो संपूर्ण भौतिक शक्ति महत्त्व को उत्पन्न करते हैं। द्वितीय गर्भोदकशाही विष्णु हैं जो समस्त ब्रह्मांडों में प्रविष्ट होकर उनमें विविधता उत्पन्न करते हैं। तृतीय क्षीरोदकशाही विष्णु है जो समस्त ब्रह्मांडों में सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में फैले हुए हैं और परमात्मा कहलाते हैं। वे प्रत्येक परमाणु तक के भीतर उपस्थित हैं और जो भी इन तीनों विष्णु रूपों को जानता है वह भवबंधन से मुक्त हो सकता है। यह भौतिक जगत भगवान की शक्तियों में से एक का क्षणिक प्राकट्य है। इस जगत की सारी क्रियाएं भगवान कृष्ण के इन तीनों विष्णु अंशों द्वारा निर्देशित हैं। ये पुरुष अवतार कहलाते हैं। सामान्य रूप से जो व्यक्ति ईश्वर तत्व कृष्ण को नहीं जानता वह यह मान लेता है यह संसार जीवों के भोग के लिए है और सारे जीव पुरुष हैं, भौतिक शक्ति के कारण नियंता तथा भोक्ता हैं। भगवद गीता के अनुसार यह नास्तिक निष्कर्ष झूठा है। प्रस्तुत श्लोक में कृष्ण को इस जगत का आदि कारण माना गया है। श्रीमद् भागवत से भी इसकी पुष्टि होती है। भगवान की पृथक पृथक शक्तियां इस भौतिक जगत के घटक हैं। यहाँ तक कि निर्विशेषवादियों का चरम लक्ष्य ब्रह्म ज्योति भी एक आध्यात्मिक शक्ति है जो परम व्योम में प्रकट होती है। ब्रह्म ज्योति में वैसी विभिन्नता नहीं जैसी कि वैकुंठ लोकों में है। फिर भी निर्विशेषवादी इस ब्रह्म ज्योति को परम शाश्वत लक्ष्य स्वीकार करते हैं। परमात्मा की अभिव्यक्ति भी क्षीरोदकशाही विष्णु का एक क्षणिक सर्वव्यापी पक्ष है। आध्यात्मिक जगत में परमात्मा की अभिव्यक्ति शाश्वत नहीं होती। अतः यथार्थ परम सत्य तो भगवान श्री कृष्ण है। वे पूर्ण शक्तिमान पुरुष हैं और उनकी नाना प्रकार की भिन्ना तथा अंतरंगा शक्तियां होती हैं। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, भौतिक शक्ति 8 प्रधान रूपों में व्यक्त होती है। इनमें से प्रथम 5 पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश स्थूल अपना विराट सृष्टियां कहलाती हैं, जिनमें 5 इंद्रिय विषय जिनके नाम है शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध सम्मिलित रहते हैं। भौतिक विज्ञान में ये ही
10 तत्व हैं, किंतु अन्य 3 तत्वों को, जिनके नाम मन, बुद्धि तथा अहंकार है, भौतिकतावादी उपेक्षित कर रखते हैं। दार्शनिक भी जो मानसिक कार्यकलापों से संबंधित रखते हैं पूर्ण ज्ञानी नहीं है, क्योंकि वे परम उद्गम कृष्ण को नहीं जानते। मिथ्या अहंकार मैं हूँ तथा यह मेरा है, जो कि संसार का मूल कारण है। इसमें विषय भोग की 10 इंद्रियों का समावेश है। बुद्धि महत्त्व नामक समग्र भौतिक सृष्टि की सूचक है। अतः भगवान की 8 विभिन्न शक्तियों से जगत के 24 तत्व प्रकट हैं, जो नास्तिक सांख्य दर्शन के विषय हैं। ये मूलतः कृष्ण की शक्तियों की उपशाखाएं हैं और उनसे भिन्न है, किंतु नास्तिक सांख्य दार्शनिक अल्पज्ञान के कारण यह नहीं जान पाते कि कृष्ण समस्त कारणों के कारण है, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है। सांख्य दर्शन की विवेचना का विषय कृष्ण की बहिरंगा शक्ति का प्राकट्य है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम्, एको देवो देवकीपुत्र एव, एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि, कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है ये। किस प्रकार भौतिक सृष्टि का निर्माण होता है, उसका आधार यह श्लोक है। हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि श्रील प्रभुपाद ने अपने यथारूप में जिस उपनिषद का वर्णन किया है, सात्वतंत्र नामक जिस ये क्या है उपनिषद है पता नहीं, सात्वतंत्र नाम लिखा है प्रभुपाद ने, जिसमें इस प्रकार का उल्लेख मिलता है कि ये 3 प्रकार के विष्णु हैं। ऐसा भगवद गीता में कहीं नहीं आता है। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप अपने आप को एक ही शास्त्र से जोड़ के रखिए, क्योंकि शास्त्रों में भी विविधता है। एक शास्त्र कुछ कहेगा, दूसरा कुछ कहेगा। भगवद गीता योग शास्त्र है, परम शास्त्र है, पूर्ण शास्त्र है। इसको जान लेने के पश्चात और कुछ जानना शेष नहीं रह जाता। यह स्वयं भगवान ने कहा है 7वें अध्याय के, अभी हमने किया उसी श्लोक में भगवान ने कहा था, 7वें अध्याय के दूसरे श्लोक में ही कहा था भगवान ने, ज्ञानम ते हम सब विज्ञानम इदम वक्ष्याम्य अशेषतः यद ज्ञात्वा नेह भूयो न्यत् ज्ञातव्यम अवशिष्यते। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि ये गर्भोदाक्षायी विष्णु और ये जो 3 प्रकार के विष्णु हैं, ये सब जानना महत्वपूर्ण नहीं है। यदि महत्वपूर्ण होता तो भगवान ने इसी भगवद गीता में उसका वर्णन कर दिया होता। जब भगवान अपने 8 प्रकार की शक्तियों का और ये सब वर्णन कर रहे हैं, तो भगवान वह भी वर्णन कर सकते थे। कौन रोकता था उन्हें? कोई नहीं रोक रहा था उन्हें, परंतु उन्होंने वैसा नहीं किया। आगे 10वें अध्याय में भगवान अपने आप को अलग अलग भिन्न रूपों में इस जगत में और सब कुछ बताने वाले हैं। वहां पर भी भगवान ने उसका उन 3 प्रकार के विष्णुओं का कहीं भी भगवान ने उनकी चर्चा नहीं की। इससे यह सिद्ध हो सकता है, होता है, और तात्पर्य भी यह निकलता है कि ये 3 प्रकार के विष्णुओं को जानना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि भगवद गीता में क्या भगवान ने ज्ञान दिया है, क्या विज्ञान दिया है, वही जानने का प्रयास करना चाहिए। अपने आप को भगवद गीता की रेखा के भीतर अपने आप को रखिए, ताकि आपके बीच में विवाद नहीं होगा, आपके मन में कोई भी संशय और संदेह उत्पन्न नहीं होंगे। जैसा कि भगवान ने 7वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहा, ज्ञानम ते हम सब विज्ञानम इदम वक्षाम अशेषतः, इसके पूर्णतया मैं तुम्हें यह ज्ञान बताने वाला हूं। फिर क्या कहते हैं, यज् ज्ञात्वा नेह भूयो न ज्ञातव्यम अवशिष्यते, इसको जानने के बाद और कुछ इस संसार में जानने के लिए शेष नहीं रह जाएगा और जानने का आवश्यक भी नहीं रह जाएगा। तो कहने का भाव यही है कि जो भगवद गीता में दिया है उसे अपना आधार बनाइए, अपने ज्ञान का, अपने विज्ञान का, अपने अध्यात्म का, अपनी भक्ति का, कर्मयोग का, ज्ञान योग का। और इधर उधर जितने भी शास्त्रों में जो कुछ भी लिखा है उनको स्वीकार करके भगवद गीता को अस्वीकार मत कीजिए। यदि आप भगवान श्री कृष्ण के अनुयायी हैं, भक्त हैं, तो आप उनकी स्वयं की वाणी को अस्वीकार कैसे कर सकते हैं? उनकी स्वयं की वाणी को अस्वीकार करके आप दूसरे किसी स्वतंत्र या जो भी शास्त्र है उसको आधार बना करके भगवद गीता का को दरकिनार कर देंगे, उसे हटा देंगे, ये तो उचित नहीं लगता मुझे। तो मैं तो ऐसा नहीं कर पाऊंगा। आगे बढ़ते हैं। तो भगवान इस श्लोक में भूमि, आप, अनल, वायु, खम, मनो, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार की
अपनी शक्तियों का यहाँ पर वर्णन करते हैं, जिसे वे अपरा शक्ति अगले श्लोक में बताएंगे। और ये प्रकृति है, ये सब मिलाकर के प्रकृति बनती है। ये भी भगवान ने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया कि प्रकृति क्या है। कोई पूछ सकता है कि प्रकृति क्या है, हम बार बार कहते हैं प्रकृति क्या है, तो यहाँ पर भगवान ने बता दिया है कि ये 8 प्रकार को जोड़ करके प्रकृति बनती है। हरे कृष्णा। तो इस श्लोक में पहली बार भगवान प्रकृति का किस प्रकार उसकी संरचना है, उसके क्या क्या विभाग हैं, ये सब अब भगवान इस अध्याय में वह ज्ञान और विज्ञान बताने लग जाते हैं। विज्ञान क्यों है ये? क्योंकि भूमि को हम हमारे आप से प्रयोग करके अनुभव कर पाते हैं, इसलिए यह विज्ञान है। ज्ञान होता कि हम अनुभव कर नहीं कर पाते और केवल भगवान कह रहे हैं उसको स्वीकार कर लेते, तो वो ज्ञान रह जाता। पर भूमि, आपः अर्थात जल, अनल अर्थात अग्नि, वायु अर्थात पवन, खम आकाश जिसे हम देखते हैं, इन पांचों को हम अनुभव कर सकते हैं, इसलिए ये विज्ञान भी है। मन, बुद्धि और अहंकार, ठीक है, ये हमें दिखते नहीं है, परंतु हम भी जानते हैं कि हमारे भीतर एक मन तो है, हम भी मानते हैं कि हमारे भीतर बुद्धि तो है, और अहंकार को तो हम रोज सामना करते हैं, प्रतिपल सामना करते हैं। ये हमें बहुत से व्यवहार करने से रोकता है। उसने मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, अब मैं उससे बात नहीं करूंगा, ये अहंकार है, यही रोकता है हमें। उसने मुझे ये नहीं दिया, अब मैं उसे वो नहीं दूं, ये भी अहंकार है। तो ये मेरा तेरा, ये अहंकार, ये सब हमें करने से, व्यवहार करने से रोकता है। इसे पहचानना थोड़ा सा ज्यादा जटिल हो सकता है, परंतु अध्यात्म में इसका प्रमुख स्थान है, ये सबसे कठिन है इन सबसे। भूमि इसमें सबसे 8 पदार्थों में सबसे नीचे और सबसे ज्यादा स्थूल है, और अहंकार सबसे ज्यादा सूक्ष्म है। ये उसी जैसे इंग्लिश में सीक्वेंस कहते हैं, उसी सीरीज में ये भगवान ने लिखे हैं। जिस जिस हर अगला पदार्थ पहले वाले पदार्थ से सूक्ष्म है। जैसे जल भूमि से सूक्ष्म है, अग्नि जल से सूक्ष्म है, वायु अग्नि से भी सूक्ष्म है, और आकाश वायु से भी सूक्ष्म है। तो ये इस प्रकार है, और ये एक दूसरे के ऊपर आधारित है। ऐसा माना गया है शास्त्रों में कि सब कुछ भूमि से उत्पन्न होता है। भूमि से जल उत्पन्न होता है, जल से अग्नि उत्पन्न होती है, अग्नि से वायु, और वायु से आकाश। इस प्रकार ये माना गया है शास्त्रों में। भगवत गीता में ऐसा कहीं उल्लेख नहीं आता है। खैर, हमें इतना ही हमारे लिए पर्याप्त जान लेना कि 8 प्रकार की भिन्न शक्तियां हैं, जिन्हें भगवान ने समूह में प्रकृति कहा है। तो प्रकृति क्या है, कोई कहे तो ये बात कहना है, प्रकृति के 2 प्रकार होते हैं, जिसका भगवत गीता में वर्णन हुआ है। अन्य शास्त्रों में प्रकृति को और पृथक पृथक और उसके भाग किए गए हैं, वहां तक जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवत गीता एक पूर्ण शास्त्र है। याद रखिएगा, बार बार जब भी कोई आपको भगवत गीता के बाहर जाने के लिए कहे, तो उसे यही कहिएगा, ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्याम अशेषतः। भगवत गीता में जो ज्ञान प्रदान किया गया है वह अशेष है, उसके अतिरिक्त और कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं। यज् ज्ञात्वा नेह भूयो न ज्ञातव्यम अवशिष्यते। इसको जानने के पश्चात इस संसार में और कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता। तो इसलिए और शास्त्रों में क्या प्रकृति को और कैसे कैसे बांटा गया है, उस वर्णन में मत जाइए। यहाँ तक ध्यान रखिए, यहाँ पर भगवत गीता में प्रकृति को 2 भागों में बांटा गया है, जिसकी हम अगले श्लोक में चर्चा करेंगे। हम इस श्लोक में और थोड़ा गहराई में चले जाते हैं। भूमि, आप, अनल, वायु और खम, ये 5 का एक समूह है, और मन, बुद्धि, अहंकार, ये 3 का दूसरा समूह है। क्यों ये समूह किया? क्योंकि भूमि, आप, अनल, वायु, खम, इन सबको हम अनुभव कर सकते हैं, परंतु मन, बुद्धि और अहंकार ये इतने सूक्ष्म हैं कि हमारी स्थूल दृष्टि से तो वो दिखते भी नहीं है। वे बाकी जो 5 दूसरे समूह हैं, उन्हें ये स्थूल दृष्टि देख सकती है, परंतु ये जो 3 है, मन, बुद्धि और अहंकार, इन्हें हमारी स्थूल दृष्टि देख नहीं पाती है। ये सूक्ष्म स्तर पर है, हमारी स्थूल दृष्टि की वहां तक पहुंच भी नहीं है।
अब हम ये तो जानते हैं और मानते भी हैं कि मन, बुद्धि और अहंकार ये हमारे साथ है। कम से कम इतना तो हम मानते ही हैं कि मन और बुद्धि हर मनुष्य में होती है, और जिस प्रकार का मनुष्य का मन होता है वैसे ही उसका व्यवहार होता है, जैसी उसकी बुद्धि होती है उतना ही वो प्रगति करते हैं। इसीलिए हम किसे बुद्धिमान कहते हैं और किसे मूर्ख कहते हैं, क्योंकि उसकी बुद्धि जागरूक नहीं हुई है। तो इससे यह प्रमाणित होता है कि हम संसार में भी ये मानते हैं कि मन और बुद्धि तो होते हैं। यह कहना यहाँ तक पूर्ण नहीं हो जाता, क्योंकि मन और बुद्धि हम इसे अपना मान के चलते हैं। मेरा मन है कि मैं ये खाऊंगा, मेरा मन है कि मैं ये नहीं करूंगा, नहीं मेरा मन ये नहीं कह रहा है, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। तो हम मन के अधीन है। मन हमसे जैसे करवाता है, जैसे चाहता है, उसमें जो इच्छाएं हैं, जो द्वेष है, उसके अनुसार हमारा व्यवहार होता है और हम मन के अधीन है, ये इससे स्पष्ट हो जाता है। और बुद्धि क्या है? बुद्धि हमें वह निर्णय प्रदान करती है कि ये जो कुछ भी मन हमसे करवा रहा है या जो कुछ हम कर रहे हैं वह धर्मयुक्त है या नहीं है। इस प्रकार जिसको विश्लेषण करते कहते हैं, वह विश्लेषण की क्रिया बुद्धि हमसे करवाती है। बुद्धि का ही एक भाग है जो हमारी स्मृति बन जाती है। हम जब पुरानी अनुभवों को, अपने पुराने समय में किए हुए आचरण को याद करते हैं, अपने प्रसंगों को याद करते हैं, तो वह सब स्मृति के आधार पर करते हैं, जो बुद्धि का ही एक भाग है, जहां पर हमारे सारे पहले के किए हुए कार्य, व्यवहार और प्रसंग सब अच्छे से सुरक्षित और संरक्षित रहते हैं वहां पर, और समय समय पर हम उन्हें स्मरण करके उन्हें बार बार अनुभव करते हैं अपने विचारों में। इस प्रकार मन और बुद्धि का हमारे ऊपर भयंकर प्रभाव है। ये हुआ यहां तक एक भाग। इसको ही हम एक और श्लोक से जोड़ देते हैं। 9वें अध्याय का 10वां श्लोक है। अब यहां पर भगवान क्या कहते हैं? मया अध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। इसकी पहली पंक्ति पर ध्यान दीजिए। भगवान कहते हैं मया अध्यक्षेण प्रकृति ही, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति। कौन सी प्रकृति? वह प्रकृति जिसका वर्णन भगवान ने 7वें अध्याय के 4थे श्लोक में किया है। भूमि आप अनल वायु घम मनो बुद्धि रेवच अहंकारम इति यम्मे भिन्ना प्रकृति अष्टधा। तो प्रकृति, वह प्रकृति जो 8 प्रकार की है, जिसका वर्णन भगवान ने 7वें अध्याय के 4थे और 5वें श्लोक में किया है, वह भगवान की अध्यक्षता में सूयते अर्थात उत्पन्न करती है सचर और अचरम। चर अर्थात जो जीवित है, जिनमें जीवन है, और अचर जो चल नहीं सकते, जिनमें जीवन नहीं है, चलने की जिनको सुविधा प्राप्त नहीं है, वे अचर हैं। तो चर अचर ये दोनों ही भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। और प्रकृति क्या है? वो 8 विभागों वाली प्रकृति है। तो जो कुछ भी इस संसार में है वह उन 8 से मिश्रण से, और जो अभी अगले श्लोक में भगवान बताएंगे पराशक्ति अर्थात जीव, उनको जोड़ करके चर और अचर दोनों उत्पन्न होते हैं प्रकृति के द्वारा, और भगवान की अध्यक्षता में यह होता है। तो प्रकृति ये जो है ये भगवान के अधीन है। भगवान इसके ऊपर अपना नियंत्रण रखते हैं, पूर्ण नियंत्रण रखते हैं, और प्रकृति उनके अधीन होकर के ये पूरी बार बार उत्पन्न करती है और उन्हें नष्ट भी करती है। इसी का वर्णन 8वें अध्याय में भी आता है। अब हम एक बार आ जाते हैं 3रे अध्याय के 40वें श्लोक पर। यहां पर भगवान ने हमें क्या सिखाया था? इंद्रियाणि मनोबुद्धि ही, यही 3 है। इंद्रियां, मन और बुद्धि। नहीं, 3 नहीं है, ये 3 है, परंतु जो 7वें अध्याय का 4था श्लोक है उसमें मन, बुद्धि और अहंकार, उन 3 का वर्णन किया गया है। और यहाँ पर भगवान ने कहा है
इंद्रियाणि मनोबुद्धि ही अस्याधिष्ठान मुच्यते एतैर्विमोहयत्येषः ज्ञानम आवृत्य देहिनम्। जिस मन को, जिस बुद्धि को, जिस अहंकार को हम अपना मान बैठे हैं कि यही मैं हूं और अपना स्वरूप, हमारी स्वयं की पहचान हम हमारी मन, बुद्धि और अहंकार के अधीन होकर करते हैं, वही हमारी सारी दुर्दशा का कारण है। क्योंकि मन, इंद्रियां, मन और बुद्धि, यहां पर तो काम का वास है। ये इंद्रियां, मन और बुद्धि पवित्र, शुद्ध नहीं है। हमारा शत्रु स्वयं हमारे ही इंद्रियां, मन और बुद्धि में वास करता है। कौन है वह शत्रु? काम एष क्रोध एषः रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्येन्मीह वैरिणम। हमारा जो वैरी है वह काम, वह इंद्रियां, मन और बुद्धि, इन स्थानों पर अस्याधिष्ठान मुच्यते, इन स्थानों पर वह स्थित रहता है। और वहां पर स्थित होकर वो क्या करता है? एतैर्विमोहयत्येषः ज्ञानम आवृत्य देहिनम्। वहां पर स्थित होकर के वही हमें मोहित करता है, हमारे ज्ञान को ढक देता है। और उससे जैसे ही ज्ञान ढक जाता है तो हम मोह को प्राप्त हो जाते हैं। मोह हमारा स्वरूप नहीं है, हम भी सच्चिदानंद है, परंतु जो चित्त है, जो ज्ञान है, वो काम के कारण ढक जाता है। और जैसे ही ज्ञान से ढक जाता है, जैसे आप समझिए प्रकाश का स्रोत है, और उस स्रोत पे आप अचानक उसको ढक देंगे तो प्रकाश लुप्त हो जाएगा। उसी प्रकार ज्ञान है, सूरज है, आप उसी समय पर्दा लगा देंगे तो सूर्य की रोशनी रुक जाएगी पर्दे के कारण। उसी प्रकार ये काम एक पर्दा डाल देता है हमारे ज्ञान पर, जिसके कारण हमारा ज्ञान ढक जाता है। और जैसे ही ज्ञान ढकता है, मोह उत्पन्न हो जाता है, और मोह हमें, हमारे ऊपर अपना अधिकार जमा लेता है। कहने का भाव ये था, इसका संबंध मैं ये जोड़ना चाह रहा था 7वें अध्याय के 4थे श्लोक से, कि जो मन, बुद्धि और अहंकार है उसे हम अपना समझते हैं, परंतु वह हमारे अधीन है नहीं। वे प्रकृति के पदार्थ हैं। 8 पदार्थों में से वे 3 भी पदार्थ हैं जिन्हें हम अपना भूल से मान बैठे हैं। जिस प्रकार हम इस पंच तत्वों के शरीर को अपना मान बैठे हैं, वैसे ही मन, बुद्धि और अहंकार को भी हम अपना स्वरूप मान बैठे हैं, अपनी पहचान मान बैठे हैं। वे हैं नहीं, वे तो प्रकृति के अंश हैं, प्रकृति के भिन्ना प्रकृति अष्टधा। और इतना ही नहीं, वे जो मन, बुद्धि और अहंकार जो हमारे हैं नहीं, वहां पर काम का वास भी है। वही काम जो हमारा परम शत्रु है। और इन मन, बुद्धि और अहंकार के माध्यम से वही हमें मोहित करके व्यर्थ के जीवन में, व्यर्थ के प्रयत्नों में, व्यर्थ के कर्मों में लगाए रखता है। इस बात को बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है कि ये मन, बुद्धि और अहंकार, इनको नियंत्रित करना, इनको शम और दम के माध्यम से इनको नियंत्रित करना, यही अध्यात्म है। जैसे ही इनको शुद्ध कर लिया, पवित्र कर लिया, काम से मुक्त कर लिया, अध्यात्म की प्राप्ति हो गई। मन भी स्थिर हो जाएगा, दीपक की लौ की भांति स्थिर हो जाएगा, बुद्धि भी स्थिर हो जाएगी, एकाग्र हो जाएगी, भगवान के प्रति समर्पित हो जाएगी। हमें काम को वहां से हटाना होगा। मन, बुद्धि और अहंकार में जो काम का वास है, उसे वहां से हटा करके उन्हें स्वच्छ करना होगा। और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कल, जब हम 7वें अध्याय का 5वां श्लोक करेंगे, जिसमें पराशक्ति का वर्णन भगवान करने वाले हैं। हरे कृष्णा। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।